एक ऐसा इंसान जिसका विजन उसके मौजूदा समय से बहुत आगे था, वो महान वैज्ञानिक जिसने अपने जीवन काल में इतने आविष्कार किए जो शायद एक ही जीवन में किसी भी दूसरे वैज्ञानिक के लिए करना लगभग असंभव हो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी व्यक्ति की जिनकी सोच और आविष्कारों ने आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव रखी। निकोला टेस्ला के जीवन और विरासत की गहन खोज में आपका स्वागत है। एक सच्चे अग्रणी जिनकी प्रतिभा ने दुनिया को एक से अधिक तरीकों से रोशन किया। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम इस गूढ़ आविष्कारक के असाधारण जीवन के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, उनकी विनम्र शुरुआत से लेकर हमारी आधुनिक दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव तक। निकोला टेस्ला 5 बच्चों में से एक का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के हिस्से स्मिलजान के छोटे से गांव में हुआ था, जो अब आधुनिक क्रोएशिया है। एक घनिष्ठ परिवार में पले बढ़े टेस्ला की परवरिश ने उनमें भाईचारे और पारिवारिक बंधनों की गहरी भावना पैदा की, जो बाद में नवाचार के लिए उनके सहयोगी दृष्टिकोण को प्रभावित करेगी। एक बड़े पारिवारिक माहौल में टेस्ला की परवरिश ने एकता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा दिया। अपने पूरे करियर में सहकर्मियों और साथियों के साथ उनकी बातचीत और सहयोग को आकार दिया। 1861 में 5 साल की उम्र में निकोला टेस्ला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा शुरू की। जर्मन से अंकगणित यानी अरिथमेटिक और धर्म तक के विषयों में खुद को विसर्जित कर दिया। ज्ञान और बौद्धिक जिज्ञासा के लिए उनकी प्यास ने भविष्य की शैक्षणिक गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त किया। 1870 में वे कार्लोवैक शहर चले आए, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्रारंभ की। जहां पर उनके फिजिक्स के प्रोफेसर छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन किया करते थे, उसे दौरान इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली एक नया कॉन्सेप्ट हुआ करता था। इस समय टेस्ला को इलेक्ट्रिसिटी को और समझने में इच्छा हुई। टेस्ला में 1870 में इंजीनियरिंग और फिजिक्स का अध्ययन किया, लेकिन वह उसकी डिग्री नहीं ले सके। उनकी मेमोरी इतनी तेज थी कि वह जटिल गणित के सवाल जैसे इंटीग्रल कैलकुलस अपने दिमाग में ही हल कर लेते थे, जिस कारण कई बार उन पर चीटिंग का इल्जाम लग जाता था। 1875 में टेस्ला ने ऑस्ट्रिया के इंपीरियल रॉयल टेक्निकल कॉलेज में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग और भौतिकी में अपनी औपचारिक शिक्षा की शुरुआत को चिह्नित किया, जहां शुरुआत में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ समय बाद में फेल होने लगे और कॉलेज छोड़कर चले गए। आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद टेस्ला के दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। इंपीरियल रॉयल टेक्निकल कॉलेज में टेस्ला का नामांकन उनके अकादमिक और व्यावसायिक विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कॉलेज में उनके अनुभवों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उनके भविष्य के प्रयासों के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया। फिर 1880 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग में फिलॉसफी की पढ़ाई की और 1881 में बुडापेस्ट हंगरी चले गए, जहां वे बुडापेस्ट टेलीकॉम एक्सचेंज में काम करने लगे। बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में उन्होंने मन लगाकर काम किया। उन्होंने के चीफ इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने कंपनी के सेंट्रल स्टेशन के इक्विपमेंट पर काम किया और एक टेलीफोन रिपीटर और एम्पलीफायर को परफेक्ट बनाया, जिसके लिए उन्हें कभी कोई श्रेय नहीं दिया गया। 1892 में टेस्ला ने एक यात्रा शुरू की जो हमेशा के लिए अपने जीवन के पाठ्यक्रम को बदल देगी। पेरिस की यात्रा करते हुए वह कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना थॉमस अल्वा एडिसन ने खुद की थी। कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में टेस्ला के टैलेंट ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया। विभिन्न परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों में उनके योगदान ने उनकी उल्लेखनीय प्रतिभा और सरलता को प्रदर्शित किया। 1884 में टेस्ला की असाधारण क्षमताओं ने थॉमस एडिसन का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित एडिसन मशीन वर्क्स में काम करने के लिए प्रमोट किया। यहां टेस्ला के अभिनव विचारों और अथक कार्यनीति ने उन्हें अपने साथियों के बीच पहचान दिलाई। एडिसन मशीन वर्क्स में टेस्ला की पदोन्नति ने उनके करियर में एक नए अध्याय का संकेत दिया। कंपनी की परियोजनाओं और पहलों में उनके योगदान ने एक दूरदर्शी आविष्कारक और इंजीनियर के रूप में उनके कौशल का प्रदर्शन किया। हालांकि एडिसन मशीन वर्क्स में टेस्ला का समय अल्पकालिक था। एडिसन द्वारा उन्हें सौंपे गए एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के बावजूद, जिसने पर्याप्त बोनस का वादा किया था, टेस्ला का मोह भंग हो गया था,
जब एडिसन ने इस मामले को मजाक के रूप में उद्धृत करते हुए खारिज कर दिया था। जैसे जैसे टेस्ला का करियर आगे बढ़ा, उन्होंने खुद को प्रसिद्ध आविष्कारक और उद्यमी थॉमस एडिसन के अलावा किसी और के साथ एक विवादास्पद प्रतिद्वंद्विता के बीच में पाया। नवाचार के इन दो टाइटन्स के बीच टकराव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने वाला था। टेस्ला और एडिसन के बीच प्रतिद्वंद्विता नवाचार और परंपरा यानी इन्वेंशन और ट्रेडिशनल के बीच संघर्ष का प्रतीक थी। जबकि एडिसन ने डायरेक्ट करंट डीसी पावर सिस्टम का समर्थन किया, टेस्ला ने दुनिया में क्रांति लाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा एसी की क्षमता देखी। एडिसन की कंपनी से टेस्ला के प्रस्थान को एक निर्णायक क्षण द्वारा चिह्नित किया गया था, जो एडिसन द्वारा स्वयं जारी की गई एक चुनौती थी। पर्याप्त बोनस में $50,000 देने के वादे के साथ एक जनरेटर को बेहतर बनाने के लिए सौंपा गया। टेस्ला ने कार्य को बेहतरीन रूप से पूरा किया। हालांकि जब उन्होंने अपने इनाम का दावा करने के लिए एडिसन से संपर्क किया, तो एडिसन ने अपने हाथ की लहर के साथ इस मामले को खारिज कर दिया और कहा, "You don't understand our American humor." मतलब आप हमारे अमेरिकी मजाक को नहीं समझते हैं। उस बातचीत ने दो अन्वेषकों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का प्रतीक बनाया। टेस्ला के योगदान के बावजूद उन्हें एडिसन द्वारा कम आंक गया, जिससे कंपनी से उनका अंतिम प्रस्थान हुआ। एडिसन के साथ अपने अनुभव से मोह भंग होने पर 1885 में टेस्ला ने टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना करते हुए एक नया उद्यम यानी एंटरप्राइज शुरू किया। उन्होंने डीसी जनरेटर का एक बेहतर वर्जन निकाला, जो अमेरिका में उनका पहला पेटेंट बना, जो उनकी उद्यमशीलता की यात्रा में एक नया अध्याय था। लेकिन टेस्ला के नए आइडियाज पर निवेशकों को इतना भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने टेस्ला की कंपनी में निवेश करना छोड़ दिया, जिससे उनका यह प्रयास पैसों की कमी के चलते आगे नहीं बढ़ सका। इस दौरान उनका खर्च इतना मुश्किल हो गया कि उन्हें इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की जॉब पर भी काम करना पड़ा। टेस्ला की अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के प्रयास ने उनकी उद्यमशीलता की भावना और महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित किया। हालांकि उद्यम की विफलता ने व्यापारिक दुनिया को नेविगेट करने की चुनौतियों को रेखांकित किया, खासकर तेजी से विकसित विद्युत उद्योग में। असफलताओं से अप्रभावित टेस्ला विद्युत उद्योग में क्रांति लाने की अपनी खोज में बनी रहे। 1886 में टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट पर अपनी रिसर्च शुरू की। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें दो निवेशक फिर से मिले, जिनकी मदद से उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी की शुरुआत करी। टेस्ला की टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना ने एक नई शुरुआत और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना का प्रतिनिधित्व किया। उनके अभिनव विचारों और अभूतपूर्व आविष्कारों ने भविष्य की सफलता के लिए आधार तैयार किया और उन्हें उद्योग में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में स्थापित किया। जैसे ही टेस्ला की यात्रा सामने आई, नॉलेज एंड इनोवेशन मतलब ज्ञान और नवाचार की उनकी अथक खोज ने थॉमस एडिसन के प्रतिद्वंद्वी व्यवसायियों में से एक जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का ध्यान आकर्षित किया। 1888 में टेस्ला को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां वह पहली बार जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से मिले थे। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस एक शक्तिशाली आविष्कारक और उद्यमी ने टेस्ला की क्षमता को पहचाना और उसके साथ सहयोग करने की मांग की। उनकी साझेदारी जल्द ही थॉमस एडिसन के प्रत्यक्ष वर्तमान डीसी बिजली प्रणालियों के साथ एक भयंकर प्रतिस्पर्धा का कारण बनी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में टेस्ला का योगदान आज भी हमारे साथ गूंजता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में उनके अग्रणी काम से लेकर अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी और वायरलेस पावर ट्रांसमिशन की उनकी दूरदर्शी अवधारणाओं तक, टेस्ला की विरासत हमारी आधुनिक दुनिया के हर पहलू में रहती है। टेस्ला की दूरदर्शिता और कल्पना अद्वितीय थी। उनके विचार, जिन्हें कभी कट्टरपंथी और अव्यवहारिक समझा जाता था, अब नवाचार यानी इनोवेशन में सबसे आगे हैं, जो वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अन्वेषकों को संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने पूरे जीवन काल में टेस्ला ने बिजली, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म और वायरलेस संचार मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
टेस्ला के आविष्कारों ने विद्युत ऊर्जा का दोहन और उपयोग करने के तरीके में क्रांति ला दी। उनका सबसे उल्लेखनीय आविष्कार प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट बेस्ड मोटर, जिसे इंडक्शन मोटर कहा जाता है, ने आधुनिक विद्युत ऊर्जा प्रणालियों की नींव रखी और दुनिया के औद्योगिक परिदृश्य को बदल दिया। नियाग्रा फॉल्स के पास उनका एक स्टैचू बनाया गया है जो इसी विषय पर सम्मान का प्रतीक है। टेस्ला के आविष्कार के कारण वह जल्द ही पूरी अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। टेस्ला कॉइल से लेकर पनबिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम तक उनके नवाचार हमारे दैनिक जीवन को आकार देना जारी रखते हैं। घरेलू उपकरणों से लेकर औद्योगिक मशीनरी तक लगभग सब कुछ उन्हीं के सिद्धांत पर काम करते हैं। 7 जनवरी 1943 को दिल का दौरा पड़ने से 86 वर्ष की उम्र में इस महान वैज्ञानिक का होटल न्यूयॉर्क के कमरा नंबर 3327 में देहांत हो गया। निकोला टेस्ला का ज्यादातर जीवन कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन उनके अथक प्रयासों ने बहुत मुश्किलों के बाद भी ऐसी और डीसी के मुकाबले में अपने आविष्कार को जीता दिया जिसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति लाई। निकोला टेस्ला क्रिएटिव और जीनियस तो थे ही, लेकिन वह इतनी मेहनती इंसान थे कि एक शोध पूरा होते ही दूसरे काम पर लग जाते थे। दुनिया में उन्होंने लगभग 300 पेटेंट्स कराए, जिनमें से 278 पेटेंट्स 26 विभिन्न देशों में डॉक्यूमेंटेड है। निकोला के कई आविष्कार तो ऐसे हैं जिन्हें कोई पेटेंट प्राप्त नहीं हो सका या फिर उनका लेखा जोखा नहीं रखा गया। किसी अन्य वैज्ञानिक के लिए भी एक जीवन में इतना सब कुछ कर पाना लगभग असंभव है। इस बात में कोई शक नहीं है कि निकोला टेस्ला अपने वर्तमान समय से कहीं ज्यादा आगे की सोच रखते थे। उन्होंने बिल्कुल सही अनुमान लगाकर एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के दौरान छात्रों को बताया था कि आने वाले समय में किस तरह वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। जैसा कि हम निकोला टेस्ला के जीवन के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें मानवीय सरलता की शक्ति और एक व्यक्ति की दृष्टि के स्थायी प्रभाव की याद दिलाई जाती है। अगली बार हमसे जुड़ें, क्योंकि हम उन उल्लेखनीय व्यक्तियों के जीवन का पता लगाना जारी रखते हैं जिन्होंने सपने देखने और दुनिया को बदलने की हिम्मत की। दोस्तों, ये वीडियो टेस्ला के जीवन और उनके काम करने के तरीके पर केंद्रित था। यदि आप टेस्ला के विशेष आविष्कारों या उनके सामने आने वाली बाधाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन के साथ उनकी राइवलरी यानी प्रतिद्वंद्विता, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपको साइंस एंड इनोवेशन की आकर्षक दुनिया में अधिक अंतर्दृष्टि लाने के लिए समर्पित हैं। हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। आइकॉनिक इनसाइट्स पार।